सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। सुंदरा रामस्वामी जी का सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन परिचय और व्याख्यान 1 करते हैं। देखिए बच्चों, लेखक का जीवन परिचय। जीवन का परिचय देखिए। जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु। उनका जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु में हुआ। उनकी प्रमुख भाषा तमिल थी। वे अंग्रेजी भाषा से तमिल भाषा में साहित्यों का अनुवाद करते थे। साहित्यिक आलोचना और निबंधों के विषय में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने साहित्यिक आलोचना और निबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन 15 अक्टूबर 2005 में 74 वर्ष की आयु में हुआ। तो बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। बच्चों, इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम पाठ का सार समझेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठने वाले ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भावों का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, मन में बड़े हैं चाहे छोटे, जब हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या व जलन का भाव रखते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमारा मन कुढ़ने लगता है। पश्चाताप का भाव वह यानी आपको अपनी गलती का एहसास होना। इन्हीं भावों का वर्णन लेखक ने इस पाठ की कहानी में किया है। तो अब हम पढ़ेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी का सार। तो देखिए बच्चों, नंबर 1, सिंगापुर से नागराजन के मामा ने उसके लिए एक एल्बम भेजा था। तो बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर से नागराजन के मामा ने उसके लिए एक एल्बम भेजा जिसे वह अपने स्कूली मित्रों को स्कूल लगने से पहले दिखाता था और बाद में स्कूल के सभी लड़के लड़कियां एल्बम को देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। यानी उसके मामा ने जो एल्बम भेजा, स्कूल के बच्चे उस एल्बम को देखने के लिए उस नागराजन को घेरे रहते थे। नंबर 2, राजप्पा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि नागराजन से पहले वही लड़के लड़कियां राजप्पा की टिकट एल्बम को देखने के लिए उसे घेरे रहते थे। तो बच्चों, इसका मतलब है कि नागराजन के पास जो एल्बम था उससे पहले राजप्पा के पास एक एल्बम था जिसमें भिन्न भिन्न देशों की टिकट थी। किंतु नागराजन का एल्बम जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि उसके मामा ने उसे सिंगापुर से उपहार के रूप में भेजा था जिसमें राजप्पा के एल्बम से भी ज़्यादा टिकट थी। तो देखिए, राजप्पा को एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उसे वे उपहार में नहीं मिली थी। उसने अपनी टिकट एल्बम खुद बनाई थी। वह टिकट को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक चने चबेने चबाते हुए पैदल निकल जाता था और भिन्न भिन्न देशों की टिकटें इकट्ठी करता था। तो एक दिन बच्चों, सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहा, परंतु राजप्पा ने उसे बेचने से मना कर दिया। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए देखिए कहानी को। तो बच्चों, अगले संकेत बिंदु को पढ़ते हुए कहानी के सार को आगे बढ़ाते हुए, आजकल नागराजन के एल्बम की तुलना में राजप्पा का एल्बम फिसड्डी माना जा रहा था। बच्चों, नागराजन के एल्बम की तुलना अब राजप्पा के एल्बम से होने लगी थी। अब राजप्पा का एल्बम जो है बहुत प्यारा था, पर उसने यानी राजप्पा ने उसे देखने के लिए कभी भी आग्रह नहीं किया था। एक दिन कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम की तुलना से तुलना करते हुए कहा कि राजप्पा का एल्बम केवल कूड़ा है। यह सुनकर राजप्पा को बहुत बुरा लगा, वह मन ही मन कुढ़ने लगा। देखिए आगे, राजप्पा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी एल्बम को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में मीलों दूर तक पैदल चलता था,
जिस प्रकार एक मधुमक्खी शहद को बनाने के लिए फूलों पर मंडराती है और थोड़े थोड़े शहद को इकट्ठा करते हुए मेहनत करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी एक एक टिकट को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। नागराजन को तो बिना मेहनत किए ही एल्बम मिल गई थी। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका एल्बम अब फिसड्डी और कूड़ा ही रह गया है। बच्चे अब उसकी एल्बम को देखना नहीं चाहते थे। वह घर में ही घुसा रहता था। उसको स्कूल जाने की भी नहीं लगती थी। बच्चों, संकेत बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए वह अब और अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन शाम को नागराजन के घर जाने का निश्चय किया उसने। जब वह उसके घर गया तब नागराजन अपने मित्र के साथ बाहर गया हुआ था। तब राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। फिर दराज खोलकर उसके ऊपर रखे एल्बम को उठाकर उसने अपने कमीज के नीचे खोस लिया और घर जाकर एल्बम को छिपा दिया। यानी अब उसे अपमान सहन नहीं हो रहा था, तो वह उसके घर जाने की सोचने लगा और वह उसके घर गया भी। किंतु उस दिन तो नागराजन घर पर ही नहीं था। तो जब वह उसके घर गया तो उसने मेज पर बिखरी किताबों को देखा और दराज में रखे टिकट एल्बम को देखा। उसके मन में चोरी का भाव आ गया और उसने चोरी के लिए ही उस एल्बम को अपने कमर में नीचे की तरफ खोस लिया। अब देखिए आगे, चोरी के कारण उस दिन डर के मारे वह कमरे से बाहर भी नहीं निकला। तो बच्चों, रात के समय अप्पू नामक दोस्त उसे नागराजन के एल्बम चोरी हो जाने की खबर देने आया। उसने यह भी कहा कि नागराजन के पिता चोरी की रिपोर्ट पुलिस को देंगे। यानी अब उसे और डर लगने लगा कि नागराजन के पिता पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। अप्पू ने उसे बुरी तरह डरा दिया। आगे देखिए, नागराजन की बहन कामाक्षी ने उन्हें बताया था कि उनकी अनुपस्थिति में तुम उनके घर गए थे। तो बच्चों, अब देखिए, अप्पू ने उसे बताया कि जब नागराजन जो है बाहर गया हुआ था तब तुम आए थे। ये उसकी बहन ने बताया है। तो बच्चों, इस तरह क्या हुआ, उसे नागराजन के एल्बम को जलती अंगीठी में डाल दिया और उसे जलता देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर नागराजन उसके पास आया। उसने बताया कि उसका एल्बम खो गया है और वह रोने लगा। तो बच्चों, उसकी बहन ने जब बताया कि तुम उसकी अनुपस्थिति में उनके घर गए थे तो वह बड़ा परेशान था। तो राजप्पा के पास नागराजन आया और उसने कहा कि मेरा एल्बम चोरी हो गया है और वह रोने लगा। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों, तब राजप्पा उसे चुप कराने लगा और अपना एल्बम उसे दे दिया। तो बच्चों, राजप्पा उसे चुप कराने लग गया, उसे अपना एल्बम भी दे दिया। एल्बम लेने के बाद भी नागराजन को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी मेहनत से तैयार किया गया एल्बम राजप्पा उसे दे रहा है। तो उसे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि क्या बात है, इतनी मेहनत करके इसने टिकट को इकट्ठा किया था, फिर भी यह जो है अपना एल्बम मुझे देने के लिए तैयार है। तो बच्चों, इस तरह उसने अपने मन के दुख को हल्का करने के लिए अपना एल्बम उसे दे दिया। उसे लगा कि अब शायद नागराजन चुप हो जाए। तो बच्चों, संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, राजप्पा ने नागराजन से अपना एल्बम रात भर देखने के लिए मांगा। फिर उसे लेकर ऊपर चला गया और एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा। बच्चों, अब राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया है और वह दुख में है। नागराजन दुख में है। तो राजप्पा को अपनी गलती का पश्चाताप करने का ये मौका मिला। उसने अपना टिकट एल्बम नागराजन को देकर कहा कि मुझे आज रात के लिए यह एल्बम दे दो, मैं इसे अंतिम बार देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर नागराजन ने उसे राजप्पा को दे दिया। अब टिकट एल्बम को लेकर राजप्पा ऊपर चला गया और एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा, क्योंकि बेटा राजप्पा ने एल्बम को बनाने के लिए खूब मेहनत की थी। अपनी मेहनत को इस प्रकार
विफल होते देखकर उसे तकलीफ हुई, किंतु उसने गलती भी की थी तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका मिला। उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। इस तरह बच्चों उसे बहुत दुख भी था कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा एल्बम जो है अब मैं दूसरे को दे रहा हूँ। इसलिए बच्चों जो गलती अगर आपसे हो जाती है तो उस गलती का एहसास आपका होना ज़रूरी है। तो इस तरह इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है तो उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ। उत्सुक, इच्छुक, उत्सुक, इच्छुक। चबेना, चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री, चबेना, चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री। पगडंडी, खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता। बच्चों आपने खेतों में भी देखा होगा एक पतला सा रास्ता जाता है जहाँ से पैदल जाने वाले लोग जाते हैं, उसे हम पगडंडी कहते हैं। आगे देखिए फिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। फिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। टीपना, हूबहू उतारना, हम कहते हैं ना चीटिंग, चीटिंग हिंदी में उसे कहते हैं टीपना। बघारना, पांडित्य दिखाने के लिए किसी विजय की चर्चा करना, यानी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोरस, एक साथ मिलकर गाना। जब 2 से 3 से इस तरह से ग्रुप में लोग गाते हैं तो उसे हम कहते हैं कोरस, यानी एक साथ मिलकर गीत गाते हैं जो। मशहूर, प्रसिद्ध, मशहूर, प्रसिद्ध। खलना, अखरना, खलना, अखरना। टरकाना, खिसका देना, टरकाना, खिसका देना। साकल, दरवाजा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी। हेकड़ी, जबरदस्ती, हेकड़ी, जबरदस्ती। आगे देखिए अब है पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न 1, टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन हैं? तो इस पाठ के लेखक हैं सुंदराराम स्वामी, सुंदराराम स्वामी। 2, नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था? उसके मामा जी ने। तो नागराजन को एल्बम उसके मामा जी ने भिजवाया था। नागराजन को लड़के क्यों घेरे रहते थे? नागराजन को लड़के क्यों घेरे रहते थे? क्योंकि उसके पास टिकट एल्बम था। तो नागराजन को लड़के इसलिए घेरे रहते थे क्योंकि उसके पास टिकट एल्बम था। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? तो नागराजन के मामा सिंगापुर रहते थे। संकेत बिंदु में भी था ना कि उसके मामा ने सिंगापुर से उसे टिकट एल्बम भिजवाया था। नागराजन का एल्बम किसने चुराया? तो नागराजन का एल्बम किसने चुराया? राजप्पा ने, क्योंकि उस समय पर राजप्पा के मन में ईर्ष्या का भाव था, जलन का भाव था नागराजन के एल्बम को लेकर। देखिए प्रश्न, आजकल लड़के किसे घेरे रहते थे और क्यों? तो उत्तर है आजकल लड़के नागराजन को घेरे रहते थे क्योंकि उसके पास बढ़िया एल्बम था। आजकल लड़के नागराजन को घेरे रहते थे क्योंकि उसके पास बढ़िया एल्बम था। अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रह गई थी? अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रह गई थी? तो अब राजप्पा के एल्बम की पूछ लड़कों में नहीं रह गई थी। अब राजप्पा के एल्बम की पूछ लड़कों में नहीं रह गई थी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मांगने भेजा और क्यों? तो देखिए
लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपनी अगुआ बनाकर भेजा, क्योंकि वही सबसे तेज तर्रार थी। तो बच्चों, लड़कियों ने पार्वती को अगुआ बनाकर नागराजन से एल्बम मांगने के लिए भेजा, क्योंकि वो तेज तर्रार थी। अगुआ होता है हेड, ताकि उनकी सीनियर बनकर वो आगे बात कर सके। आगे देखिए, राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा? तो राजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दोगे? देखो, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सरपंच का लड़का राजप्पा की एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था। तो उसे गुस्सा आया कि मेरी इतनी मेहनत और इसे 25 रुपए की ही कीमत है, मैं तो इसे एल्बम नहीं दूंगा। तो राजप्पा ने सरपंच के लड़के को कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, क्या तुम उसे मुझे 30 रुपए में दोगे? तो बच्चों, राजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दोगे? आगे देखिए, अगला प्रश्न, राजप्पा ने एल्बम क्यों छिपा दिया? तो उत्तर है, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में कुछ पता चले, इसी कारण उसने एल्बम छिपा दिया। तो राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था, वह नहीं चाहता था कि कोई भी इसके बारे में जान सके, इसलिए उसने एल्बम छिपा दिया था। आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं आज के गृह कार्य की। तो बच्चों, हमारा आज का गृह कार्य है 1 से 5 प्रश्नोत्तर याद करो व लिखो। अभी मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाए थे 1 से 5, आपको कॉपी में लिखने भी हैं और उन्हें याद भी करना है। अब हम बात करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। तो गृह कार्य था संस्कृत पाठ 8 के श्लोकों की हिंदी याद करो। तो देखिए, श्लोक नंबर 1, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथैः मन की इच्छाओं से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में जिस प्रकार हिरण का प्रवेश या पशु का प्रवेश अपने आप नहीं होता। यानी यदि शेर को भूख लगी है तो ऐसा नहीं है कि वह सोता रहेगा और उसके मुख में पशु का या हिरण का प्रवेश अपने आप होगा, ऐसा नहीं होता। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। तो देखिए हिंदी, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण का प्रवेश अपने आप नहीं होता है। भाव है, मेहनत के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़े गए पाठ जीवन में अपनाए नहीं गए तो क्या होगा इन पाठों का जो जीवन में सार्थक न हो। तो देखिए हिंदी, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ। तो भाव देखिए, पुस्तक में पढ़ी गई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। आगे देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचनों के बोलने पर सर्वे सभी तुष्यन्ति खुश हो जाते हैं, मानवाः लोग, प्रिय वचन बोलने पर सब लोग खुश हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मधुर वचन बोलने में गरीबी कैसी। देखिए, प्रिय वचन बोलने से हमेशा सब लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
तो इसका भाव है मधुर वचन सबको खुश रखने का एकमात्र साधन है। आगे देखिए, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन् वैन्त्यो अपि पद्मिकं न गच्छति। चलती हुई चींटी, गच्छन् पिपीलको, चलती हुई चींटी, याति योजनानां शतानि अपि, सैकड़ों कदम की दूरी तय कर लेती है। अगच्छन् वैन्त्यो अपि, और न चलता हुआ गरुड़ भी, पद्मिकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं चलता अर्थात आगे नहीं बढ़ता है। हिंदी देखिए, चलती हुई चींटी सैकड़ों कदम की दूरी तय कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम की दूरी भी तय नहीं कर सकता है अर्थात आगे नहीं बढ़ सकता। भाव है प्रयास करने से ही काम पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। इन्हें हम कितनी भी मन में इच्छाएं रख ले, जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, अगला श्लोक है, काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेद पिक काकयो हो वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। देखिए, काके कृष्ण, कोवा काला होता है, पिके कृष्ण है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यानी कोय और कोयल में क्या अंतर होता है। वसंत समय प्राप्त है, वसंत समय आने पर काके काके पिके पिके, वसंत समय आने पर कोवा कोवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो इसका अर्थ है बच्चों, कोवा भी काला है और कोयल भी काली है, किंतु जब वर्षा ऋतु होती है उस समय पर जब कोयल कूकती है तो उसकी मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जब कोवा बोलता है तो उसकी कर्कश ध्वनि कानों को बुरी लगती है। तो वसंत समय आने पर कोए और कोयल की आवाज से उनके अंतर को पता कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कोवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोय और कोयल में क्या अंतर होता है। वसंत समय आने पर कोवा कोवा होता है, कोयल कोयल होती है। तो बच्चों, भाव है बाहरी सुंदरता के आधार पर आंतरिक गुणों का पता नहीं लगाया जा सकता है, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो लोग सुंदर हैं, ऐसा नहीं है कि उनका मन भी उतना ही सुंदर है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसके आंतरिक गुण नहीं पता चलते, और आंतरिक गुणों का पता सही समय आने पर ही लग सकता है। तो बच्चों, आज का व्याख्यान इतना ही। मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। आप हमारे वीडियोस और एडक्वा के यूट्यूब चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।